कहते हैं कि अगर प्राकृतिक खेती करनी है तो आपको गाय पालना होगा, तभी आप प्राकृतिक खेती कर सकते हैं। तो देखिए आज एक ऐसे ही खेत में हूँ। ये हिंदुस्तान का बहुत खूबसूरत गांव है और इसका गांव का नाम है गोवा। अब गोवा कोई राज्य नहीं है, ये उत्तर प्रदेश का गांव है, बाराबंकी का गांव है जी। तो बाराबंकी के गांव से आज हम बात करेंगे किसान क्रेडिट कार्ड योजना की। ये योजना जो है किसानों के लिए कैसे काम कर रही है, ये योजना जो है किसानों के लिए कितनी लाभदायक है, कितनी बार किसान जो है इससे फायदा ले चुके हैं। आपको बता दें कि किसानों की जब से 5 लाख लिमिट हुई है तब से किसान खुशहाल है। एक और चीज है इस गांव की, गोवा वासी सबसे ज्यादा मेहनता की खेती करते थे, लेकिन मेहनता में ज्यादा उत्पादन नहीं हो रहा था। मेहनता की खेती से किसानों की जमीन खराब हो रही थी क्योंकि उत्पादन बढ़ रहा था, साथ ही साथ एक बार में ही ज्यादा किसान खेती करने लग गए। अब किसान फसल विविधीकरण की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, फसल चक्र को अपना रहे हैं। किसान खेती कर रहा है मक्का की। तमाम बातें करेंगे यहीं से। चलिए आगे बढ़ते हैं, खेत खलिहानों से होते हुए गोवा वासियों के पास चलते हैं। तो उत्तर प्रदेश के गोवा वासियों को जोरदार से तालियों से स्वागत करते हैं, बहुत स्वागत। और ये गांव गोवा है, ना कि राज्य गोवा है। आपको बता दें कि आज यहाँ पर बात करेंगे किसान क्रेडिट कार्ड योजना की। देखिए हिंदुस्तान के एक एक गांव में जो पहुँचने की हमारी मंशा है, उसको लेकर उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में पहुँच गई हूँ। हमारे किसान भाई भी यहाँ पर मौजूद हैं, कृषि विज्ञान केंद्र के तमाम अधिकारी भी यहाँ पर हैं। और देखिए धूप सर पर चढ़ रही है, लेकिन ऐसे में भी हमारे किसान, हमारे अन्नदाता खेतों में काम करते हैं। तो बनता है कि जितनी भी सरकार की योजना है वो किसानों के बीच धरातल पर पहुंच रही है या नहीं, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो हमारे यहाँ पर अधिकारी जी हैं, मैं उन्हीं से बात करूँगी। सर खड़े हो जाइए। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार राधिका जी, मैं डॉक्टर अश्विनी कुमार सिंह कृषि विज्ञान केंद्र हैदरगढ़ बाराबंकी से यहाँ पे आया हूँ, क्योंकि ये कृषि विज्ञान केंद्र से यहाँ की दूरी 80 किलोमीटर है और लखनऊ से करीब 90 किलोमीटर है। ये तो ये दिल्ली से कितना दूर हो जाएगा? दिल्ली से जो है 502 किलोमीटर और 90 किलोमीटर जी, यानी तो लगभग 600 किलोमीटर के आसपास हम लोग। तो देखिए 600 किलोमीटर की दूरी पर ये जानने आएंगी जो किसान क्रेडिट कार्ड है। हमने बजट में देखा कि उसकी लिमिट बढ़ गई है, तो उसके लिए किस तरह से जो है विज्ञान जो है कृषि विज्ञान केंद्र हमारे किसान भाइयों को किसान क्रेडिट के बारे में जानकारी दे रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र का जो मेन कार्य है कि जो नई नई तकनीकी आ रहे हैं वो किसानों को खेत पे कैसे पहुँचे, जिसके प्रदर्शन के द्वारा, परीक्षण के द्वारा ये कैसे दी जा रही है। और यही सवाल किसान क्रेडिट कार्ड की, जो हमारे जो जनपद बाराबंकी के जो क्रेडिट कार्ड जो किसान धारक है, जो बैंक से इन लोगों को जो है क्रेडिट कार्ड जो है लोन दिया जाता है, जिससे हमारे किसान भाई अपनी खेती में उसका जो है ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। जी बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद जी। जी सर आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार मैम, क्या नाम है? मैं डॉक्टर भास्कर प्रताप सिंह, कृषि अभियंत्रण का वैज्ञानिक हूँ, कृषि विज्ञान केंद्र हैदरगढ़ बाराबंकी से। जी अगर हम बात करें कि यहाँ का जो किसान है वो धान भी लगाता है, गेहूँ भी लगाता है और मक्का भरमार, जिसके लिए त्वरित मक्का योजना भी चल रही है। लेकिन ऐसे में अगर पराली प्रबंधन पर बात करें तो आप इसके लिए क्या व्यवस्थाएं यहाँ पर दे रहे हैं किसानों? देखिए मैम, हमारे कृषि विज्ञान केंद्र पे 2019-20 से पराली प्रबंधन परियोजना शुरू हुई थी। उसके तहत हम जनपद बाराबंकी में कई गांवों में और क्लस्टर लेवल पे हमने CRM परियोजना का शुरुआत किया। हम जगह जगह अवेयरनेस प्रोग्राम कराते हैं। उसके तहत हम किसानों को जागरूक करते हैं कि पराली का प्रबंधन कैसे कर सकते हैं। पराली प्रबंधन में 2 मुख्य बातें हैं, एक तो इन सीटू प्रबंधन कर सकते हैं, एक एक्स सीटू प्रबंधन कर सकते हैं। इन सीटू प्रबंधन में हम पराली को खेत में ही सड़ा गला के किसी माध्यम से उसको खाद के रूप में प्रयोग करते हैं। दूसरा एक्स सीटू माध्यम है, जो हम खेत से पराली को उठा के किसी अन्य स्थान पे ले जाके उसका किसी और रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे हम उसका बेलर मशीन से बेलर बना के उसको फैक्ट्री में ले गए, वहाँ हमने फ्यूल के रूप में उसका प्रयोग किया, या फिर हम पशुओं के चारे के रूप में प्रयोग करेंगे। तो ये सारे हमारे एक्स सीटू प्रबंधन के रूप में आते हैं। उसी तरह से इन सीटू प्रबंधन में अगर हम बात करें तो जो हम नई मशीनें हमारी आई हैं, जैसे सुपर सीडर मशीन है, हैप्पी सीडर मशीन है, तो धान की जब कटाई हो जाती है तो किसान को पराली उसी
उसी खेत में छोड़ देनी चाहिए और सुपर सीडर हैप्पी सीडर मशीन से उसमें गेहूं की बुआई करनी चाहिए। तो वो धीरे धीरे उसी में सड़ गल के खाद के रूप में प्रयोग हो जाएगा। उसी तरह से एक पूसा डिकम्पोजर या डिकम्पोजर नाम से एक कैप्सूल आता है, उसका हम प्रयोग कर सकते हैं, जिसको सड़ाने गलाने में वो काम आएगा। बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद। अब हमारे किसान भाइयों से जान लेते हैं। जी सर, नमस्कार जी। नमस्कार मैडम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवम मिश्रा है मैडम। शिवम मिश्रा जी, आपका गोवा, ये जो गांव है उस राज्य गोवा के तहत रखा गया है, इसके गांव का नाम कैसे पड़ा? नहीं, ये मेरे गांव का नाम जो है गोवा है। हम लोग भी जब छोटे थे स्कूल में पढ़ते थे तो लोग जो है बस कहते थे कहाँ जा रहे हो छुट्टियों में, तो हमने कहा गोवा जा रहा हूँ। अच्छा। अरे तुम छुट्टियों में गोवा जाते हो? हमने कहा नहीं मेरे गाँव का नाम गोवा है। अरे वाह। अच्छा, आपके गांव की आबादी कितनी है? हमारे गाँव की आबादी मैडम 1200 जी। क्या लगाता है आपका गाँव? सबसे ज़्यादा मैडम हम लोग मक्का की खेती करते हैं। मक्का की खेती से पहले मुझे जहाँ तक आपके गांव के बारे में नॉलेज है तो मक्का नहीं उगाया जाता था। नहीं, पहले मैडम हम लोग मेंथा की खेती करते थे। उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा लागत आने लगी और हम लोग को मुनाफा काफ़ी कम मिलने लगा। उससे फिर हमने लोगों जो है रुझान हम लोग का मक्का की तरफ आ गया। मक्का से हम लोग को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है और हम लोग के जीवन स्तर में काफ़ी सुधार आ गया है मक्का से। कौन सा बीज है मक्का का? मक्का का बीज मैडम हम लोग MNH 920 यूज़ करते हैं जी। मक्का के लिए मार्केट, मंडियाँ सब है? जी मैडम, सारी चीज़ें हैं। तो मक्का मतलब उत्पादन जो है पहले से बढ़ा कि या घटा है? नहीं मैडम, जो नई वैरायटियाँ आई हैं उनसे काफ़ी अच्छा उत्पादन हो रहा है इस समय। पहले हम लोग जो है पुरानी विधियों से जब खेती करते थे, अब लोग हम वैज्ञानिक खेती की तरफ जब से आए हैं तो हमको काफ़ी मुनाफा हो रहा है। लाइन सोइंग करते हैं मैडम अब हम लोग, तो उससे जो है एक हेक्टेयर में 66,000 65,000 पौधे लग जाते हैं, जिससे काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो रहा है हम लोग को। पहले से गांव में कितनी तरक्की हो गई है? बहुत तरक्की हो गई मैडम। पहले हम लोग जो है बैलों से खेती करते थे, फिर हम लोग यंत्रीकरण की तरफ आए, खेतों ट्रैक्टर से जुताई, हैप्पी सीडर, सुपर सीडर सारी चीज़ें यूज़ करने लगे हैं। और पहले हम लोग जैसे मक्का के खेत में हम लोग स्प्रे करते थे हैंड से, टंकी लाद के पूरा मैडम निकलना मुश्किल हो जाता, बड़ा बड़ा पेड़ अंदर चल नहीं पाते थे। अब ड्रोन आ गए हैं, बटन दबाया स्प्रे हो गया पूरा। अच्छा जी, ड्रोन की व्यवस्था भी हो गई है? ड्रोन की व्यवस्था भी हो गई मैडम। कीटनाशक हमारा पेस्टिसाइड से हमारे शरीर को भी नुकसान नहीं हो रहा है और आसानी से स्प्रे हो जा रहा है। बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो विकास की ओर बढ़ रहा है ये गाँव। बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद जी। जी सर, आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? विजय सिंह। विजय सिंह जी, आप क्या करते हैं? हम भी खेती करते हैं, लेकिन मेन खेती हम गन्ने की करते हैं। अच्छा, आप गन्ना उत्पादन वाले हैं। तो क्योंकि देखिए हमने देखा कि पिछले कुछ सालों में फसल विविधीकरण की तरफ किसान जा रहा है, फसल चक्र को अपना रहा है। तो आपका गांव जो है लगातार एक ही खेती पर काम कर रहा है? गन्ने है, धान है, गेहूं है और मक्का भी अब आगे बढ़ रहा है मक्के के लिए खेती तरफ जी। सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, आपके इस गाँव में क्या वो योजनाएं पहुँच रही हैं? हाँ, लगभग पहुँच रही हैं। लगभग गाँव में सड़कें, नाली, पानी सारी व्यवस्थाएं हैं? सारी व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था हो जो छूट रही हो? नहीं, कोई नहीं। अब तो संचार से लेके और सड़क से लेके सब पूरी व्यवस्था है। अच्छा, किसान क्रेडिट कार्ड, क्या उस योजना का फायदा किसान भाई ले रहे हैं? बिल्कुल मिल रहा, सबको मिल रहा है। ये योजना तो बिल्कुल हर किसान के हर घर में लगभग है। ये योजना सबके पास है? के पास लगभग। और ये सम्मान निधि? सम्मान निधि भी लगभग है। ठीक है, बैठ जाइए। तो सम्मान निधि है, किसान क्रेडिट कार्ड है, तमाम योजनाएं पहुंच रही। सर नमस्कार। जी नमस्ते मैम। आपका क्या नाम है? बांकेलाल यादव जी। आप इस गांव में क्या करते हैं? मैं इस ग्राम पंचायत का प्रधान प्रतिनिधि हूँ और सबसे पहले आपका हमारी ग्राम पंचायत में और आपकी पूरी टीम का स्वागत है हमारी ग्राम पंचायत में। जी। तो देखिए हमारे प्रधान जी किसानों के बीच बैठे हुए हैं, तो बहुत सारे सवाल हो जाते हैं। पहले तो ये बताइए, खेती करते कि नहीं करते हैं? जी, खेती भी करते हैं। खेती करते हैं जी। तो प्रधान जी होने के नाते बहुत सारी समस्या होती है गांव की। नालियां हैं, सड़कें हैं, टूटी हुई चीज़ें हैं, बहुत सारी खेतों की समस्याएं हैं। क्या सब पर काम हो गया है? जी, काम हो रहा है धीरे धीरे जी। अब पहले से बहुत बेहतर हो रहा है। पहले जैसे कच्ची नालियाँ थी, अब धीरे धीरे पक्की हो रही हैं। सरकार की योजनाएं गांव तक पहुंच रही हैं। जैसे अभी तक गांव में खड़ंजा लगता था, अब धीरे धीरे वो इंटरलॉकिंग में बदल रहे हैं। अब लगभग पूर्ण हो रहा है, कुछ बचे हुए हैं काम, नहीं तो धीरे धीरे पूरा विकसित हो रहा है जी। इसके अलावा जो हमारा किसान मक्का लगाता है उसके लिए मार्केट कहाँ पर है? मार्केट अभी हमारे यहाँ से दूर है। जैसे नवीन मंडी है तो बाराबंकी में है, काफ़ी दूर है। यहाँ हम लोगों को बिचौलियों को बेचना पड़ रहा है। यहाँ मक्के के ख़रीदने के लिए हम सरकार से चाहेंगे कि पास में कोई मंडी बनाई जाए, जिससे हम लोगों का मक्का बिक जाए आसानी से और काफ़ी मुनाफा हो। यहाँ तो हम औने पौने दाम में बेचना पड़ रहा है बिचौलियों को। अच्छा, तो जो बिचौलिए खत्म करने की बात है वो यहाँ पर आकर लागू नहीं होती है? यहाँ बिचौली आज भी है?
जी बिचौलियाँ हैं, अभी भी हैं, अभी भी है? क्योंकि हमारे यहाँ से बेचना चाहें तो बाराबंकी ले जाएं, वहाँ है किसान मंडी, तो यहाँ से काफ़ी दूर पड़ता है और यहाँ दाम भी तुरंत चाहिए आदमी को, तो वो तुरंत यहीं बिचौलियों को बेच दे रहा है। आपका जो बाराबंकी है आपके गांव से लगभग 60-70 किलोमीटर, लगभग 55 किलोमीटर है। 55 किलोमीटर। इसके अलावा आपने कहा कि बिचौलियों को बेचना पड़ता है कि मंडी की व्यवस्थाएं हो जाए, लेकिन उसके अलावा जो किसान क्रेडिट कार्ड है, सम्मान निधि है, राशन है, वो तमाम व्यवस्था है? जी सामान सब ये तो सब यहाँ पहुँच रहा है, सभी के पास किसान क्रेडिट कार्ड है, राशन कार्ड लगभग 90% सभी का बना हुआ है। प्रधान जी, ये तो गांव में स्कूल की व्यवस्था है, मेडिकल है कि नहीं है? नहीं मेडिकल यहाँ नहीं, स्कूल की व्यवस्था है। मेडिकल यहाँ से थोड़ी दूर पे है, भिटौली है, बिटोली कितना दूर है? यहाँ से लगभग 7-8 किलोमीटर है। अच्छा, 7-8 किलोमीटर के लिए। और बाकी पशुओं के लिए सारी व्यवस्थाएं हैं, चाहे पशु डॉक्टर की, वेटनरी डॉक्टर है गाँव में? यहाँ तो हाँ वैन आती है, जैसे कोई किसी की ज़रूरत होती है तो एक टोल फ्री नंबर है, वो मिला दें तो पशु वैन पशु वैन आ जाती है। है। जी तो पशुओं की समस्या का समाधान भी है? जी समाधान। ठीक है, बैठ जाए। धन्यवाद जी। जी सर, नमस्कार जी। नमस्कार राधिका जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय मिश्रा है। तो अजय मिश्रा जी के पास किसान क्रेडिट कार्ड है या नहीं है? हाँ है, हमारे पास किसान क्रेडिट कार्ड है। कितनी बार काम में लिया? 2-3 बार हमने यूज़ किया है, अभी जल्दी ही बनवाया था और 2-3 बार यूज़ किया है। उससे हमें काफ़ी लाभ मिला कि उसका पैसा हमने तुरंत खेती में लगाया और उससे प्रॉफिट कमा के हमने उससे तुरंत उसको जमा कर दिया। अब लिमिट बढ़ गई है 5 लाख, अब लिया कि नहीं लिया? अभी 5 लाख तो कर दिया है मोदी जी ने, इसके लिए मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तो केवल हमने 3 लाख ही लिया था, अब सोच रहे हैं कि उसको जो फ़ायदा मिला है मोदी जी की वजह से 5 लाख का, उसको हम इस्तेमाल करें। जी। जी। इसके अलावा सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, आपको सबसे अच्छी कौन सी योजना लगी? मुझे सबसे अच्छी योजना जो ये किसान सम्मान निधि है, इससे जो है लोगों को जो है पैसे मिल जाते हैं तो खेती में लगा देते हैं, उससे फ़ायदा हुआ है किसानों यानी को। कि धरातल पर ये पहुंच रही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 100% ये पहुंच रही है। जी। सरकार की अगर हम बात करें, राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, सुरक्षा पर, विकास पर कितना ध्यान दे रही है किसानों के लिए? किसानों के लिए तो हमें लगता है बीजेपी गवर्नमेंट पूरा 100% ध्यान दे रही किसानों पर ही, और इसका फ़ायदा भी मिल रहा है लोगों को। ठीक है, बैठ जाइए। बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? अमर सिंह चौहान नाम है। अमर सिंह चौहान साहब मुस्कुरा रहे हैं, आप बताइए क्रेडिट कार्ड का फायदा लिया कि नहीं लिया? लिया सर लिया है। जी, कितनी बार लिया है? ये एक बार लिया बस। एक बार। हाँ, क्या किया उस पैसे का? उस पैसे का खेत में काम किया जी। जी। क्या कहेंगे कि देखिए किसी से मांगना नहीं पड़ता, पहले तो खेत गिरवी रखना होता था, घर गिरवी, महिलाओं के गहने, न जाने जमीन कितना कुछ, तब जाके कोई उधार पैसे देते थे। अब सीधा 5 लाख रुपए की मदद, इसके लिए क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। बहुत अच्छी बात है। तो समस्याओं का समाधान हो रहा है? हो रहा, पीएम किसान सम्मान निधि आ रही है आपके? आ रही है, आ रही है। आ रही है जी। जी, उसके अलावा राशन, बिजली, पानी सब मिल रहा है। सब मिल रहा है। बैठ जाइए। तो देखिए किसान क्रेडिट कार्ड की बात हो रही है, ये योजना का सीधा सीधा फायदा जो हमारे किसान भाइयों को मिल रहा है। सर नमस्कार। नमस्ते मैम, मेरा नाम रंजीत सिंह, मैं गोवा गांव का निवासी हूँ। गोवा गांव के निवासी, ये बताइए आपके गोवा गांव जो है कितना तरक्की कर गया है? मैम अब तो बहुत तरक्की कर गया है, बहुत अच्छे से यंत्र आ गए हैं, या खेती में बहुत आगे जा रहा है, बहुत नई नई खेती हो रही है इस समय तो। जी। जी। कुछ ऐसे 2-4 एग्जाम्पल बताइए कि जिसके आने से आपके जीवन में, आपके खेतों में बदलाव हुआ। मैम अब यंत्र आ गए हैं, जैसे पराली के लिए है सुपर सीडर हो गया, तुरंत गेहूं की बुआई हो जाती है, और मक्के के लिए मक्का कटने के बाद इसका जो डोड़ा होता है उस चारे के लिए काम आ जाता है, गौशाला चले जाते हैं, गायों के लिए भी अच्छा है। जी। जी। पराली प्रबंधन करते हैं या फिर जलाते हैं? नहीं, प्रबंधन किया जाता है मैम, जुताई किया जाता है पराली का, बीच में सड़ाई जाती है, उसके बाद में खाद बनती है, उससे अच्छी फसल होती है। पूरी जानकारी है। किसान क्रेडिट कार्ड आपके पास है? जी मैम है। जी। तो किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट कितनी है? मैम 5 लाख। अच्छा, तो यानी कि इस बजट में किसानों के खाते में ये हो गया है? जी जी हो गया है। और क्या क्या है आपके खाते में इस बजट में? इस बजट में मैम बहुत कुछ है। जी। किसान खुश है कि नहीं है? नहीं, किसान बहुत खुश है। पहले से जो सरकारें वादे करती है, दावे कर रही है कि हमने किसानों को जागरूकता में आगे लेकर आए हैं, उन्हें विज्ञान दिया है, उन्हें रोजगार दिया है, कि मिला कि नहीं मिला? जी बिल्कुल मिला है, जो वादे किए हैं किसान सरकार ने वो किसानों तक पहुँचे हैं, सारी सुविधाएं भी हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है। जी जी जी। ठीक है, बैठिए। तो हमारा युवा जो है सीधा खेती से और खेती से बिजनेस में जुड़ रहा है। जी आप खड़े हो जाए भाई साहब। नमस्कार जी। जी नमस्कार मैम, मेरा नाम आदित्य मिश्रा है।
क्या करते हैं आदित्य जी, पढ़ाई कर रहे हैं या फिर खेती बाड़ी? जी मैम, मैंने अवध यूनिवर्सिटी फैजाबाद से कृषि विज्ञान की पढ़ाई की थी। 2015 से पास आउट हूँ, ग्रेजुएट हूँ। और उसके बाद फैमिली की इच्छा थी कि मैं जॉब करूं, लेकिन मुझे यहाँ की जो गांव की आबो हवा है और दादाजी पिताजी ये इन सब लोगों के बीच में बचपन में अच्छा लगता था, तो मैंने खेती को चुना। अच्छा, आपने पढ़ाई जो है अयोध्या में की, यानी कि वहाँ से यूनिवर्सिटी से की? उसके बाद हमने जो है गन्ने की खेती शुरू की और लगभग हमने 50 बीघे से स्टार्ट की, फिर 60 किया, 70 किया, फिर 2019 में छुट्टा जानवरों की समस्या आ गई। तब हमने कोशिश की कि ऐसी फसल उगाई जाए जिसको जानवर भी कम चरते हों और उसको खाते हों, तो हमने मेंथा की ओर रुझान किया। जब मेंथा का रुझान किया तो उसमें भी प्रॉफिट मिला, लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी आई कि मेंथा में लागत ज़्यादा लगने लगी और लागत लगने की वजह से उसमें जो प्रॉफिट था, उसका रेट था, वो सही मूल्य नहीं मिल पाता था। तो हम लोगों ने फिर धीरे धीरे मेंथा को भी स्किप कर दिया और उसके बाद हम लोगों ने अब रुझान जो किया है मक्का की तरफ किया है। और मक्का इस समय टॉप पे है हमारे गांव में और लगभग 90% खेती मक्का की होती है और किसानों की स्थिति में बहुत बड़ा सुधार हुआ है। विज्ञान की कितनी मदद मिल रही है? जी बहुत मदद मिल रही है। सबसे ज़्यादा तो मैं माननीय मोदी जी का और योगी जी का धन्यवाद देना चाहूँगा, जो किसानों के प्रति बहुत जागरूक हैं और उन्होंने बहुत सी सुविधाएं देने का काम किया है। जैसे कि आज से पहले आज़ादी के बाद से किसी ने नहीं सोचा था कि कोई किसानों के लिए भी कुछ कर सकता है, कोई भी गवर्नमेंट, लेकिन कम से कम उन्होंने इतना सोचा कि 1-2 हज़ार रुपये तिमाही की एक किस्त बांधकर किसानों के लिए एक शुरुआत की, जो कि मुझे ये उम्मीद है कि किसानों के लिए ये किस्त आने वाले समय में 20,000 तिमाही तक करेंगे मोदी जी। अगर मेरी आवाज़ जाती है तो किसानों के लिए जो हो सके ये किस्त को और बढ़ाया जाए। किसान क्रेडिट कार्ड आपके पास है? जी मेरे पास है, मैं 2013 में ही बनवा लिया था। कितनी बार इसका फ़ायदा लिया आपने? जी मैं लगातार फ़ायदा ले रहा हूँ और मैं बराबर निकालता हूँ, जमा करता हूँ और उस खेती में लगाता हूँ पैसा। अच्छा, ये जो अब लिमिट बढ़ गई है, इसके लिए क्या कहेंगे? जी मोदी जी का धन्यवाद है कि ये लिमिट बढ़ गई है और लिमिट से किसानों को, हम सभी का बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है। कम से कम अगर हम कभी फंस जाते थे, किसी से उधार लेना पड़ता था कि भैया आज पानी लगाना है, खाद लानी है, तुरंत बैंक जा ATM लगाते हैं, तुरंत पैसा निकलता है, खट से अपना काम सारा होता है। मोदी जी की वजह से बहुत बड़ी सुविधा हुई है। धन्यवाद मोदी जी। ठीक है, बैठ जाइए। क्यों ना धन्यवाद करें, जब किसानों को फ़ायदा मिले, सीधा सीधा किसान विकास की ओर आगे बढ़े। नमस्कार। नमस्कार जी, हमारा नाम लवकुश कुमार है। कौन से गांव से आप? जी हम गोवा से हैं। आप भी गोवा से हैं? जब आप लोगों को बताते हैं कि आप गोवा से आते हैं, तो कभी ऐसा होता है कि वो दोबारा पूछता हो? जी मैम बिल्कुल पूछते हैं। अगर कहीं भी जाओ बताओ हम गोवा से आए हैं, तो बोलते हैं आप इतनी दूर से कैसे यहाँ आ गए। तो हमें समझाना पड़ता है। जी जी, हमें बहुत अच्छा महसूस होता है कि हम किसी गाँव से हैं जो लोग हमारे गाँव की तारीफ करते हैं। क्योंकि आपका गाँव जो है उस राज्य का नाम है जहाँ हर कोई, अब इस गर्मी में तो भागना चाहता हो, लेकिन ये बताए आपके गोवा में गर्मी कम है कि क्या है? मैम जो और राज्य में जैसा है मौसम, वैसा हमारे गांव गोवा में भी है। क्या लगाते हैं आप? मैम मक्का लगा है इस समय। मक्का? जी मैम। मक्का के लिए मार्केट? मैम मार्केट तो हमारे यहाँ नहीं है, अभी मार्केट के लिए बाराबंकी जाना पड़ता है। मक्का कब से लगा रहे हो आप? मैम मक्का हम पिछले 2 सालों से लगा रहे हैं। उससे पहले मेहनता? जी मैम, उससे पहले मेहनता लगाते थे। यानी कि किसान समझ गया जिसमें कोई फायदा नहीं उस खेती को ही छोड़ दो, तो मेहनता बिल्कुल छोड़ दिया आपने? जी मैम मेहनता बिल्कुल छोड़ दिए। तो मेहनता क्या काम आता था? मैम मेहनता उसमें लगाते तेल निकलता था, फिर उसे बेचते थे, लेकिन अब प्रॉफिट बहुत कम हो गया है उसमें। लागत ज़्यादा है और उत्पादन कम है। तो मक्का सीधा मार्केट में या फिर वैल्यू एडिशन कर रहे हैं आप? मैम सीधा मार्केट में नहीं ले जाते हैं, बिचौलिए लेते हैं। अच्छा, अभी बिचौली हैं, वैल्यू एडिशन पर कोई काम नहीं हो रहा है? नहीं मैम। कृषि विज्ञान केंद्र से कोई मदद मिल रही है? मैम बहुत सारी मदद मिल रही है। जो हमारा बीज है वो भी राजकीय बीज भंडार से मिल जाता है, सब्सिडी भी मिलती है और किसानों को समय समय जानकारी भी वहाँ से मिलती रहती है। ठीक है, बैठिए। बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। नमस्कार मैडम, मैं पुष्पेंद्र मिश्रा एज ए FPO चला रहा हूँ। और शुरुआत में मैंने जब स्टार्टिंग किया था तो खेती से स्टार्टिंग किया था। मैंने आर्मी की ट्रेनिंग ली, वहाँ पे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। सिलेक्शन ना होने के बाद में मैं खेत पे गया और वहाँ पे जब देखा तो हमारे पिताजी और जो लोग थे वो ट्रेडिशनल खेती जैसे धान गेहूँ ये सब कर रहे थे। हमारे सूरतगंज ब्लॉक में जो इस समय खेती हो रही है, अब मक्का हो गया, तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, इत्यादि खेती हमारे ब्लॉक में प्रमुख रूप से उत्पादन हो रहा है।
वहीं पे हम बात करें एफपीओ के माध्यम से, वहीं पे हम ड्रोन के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के बारे में, कार्बन क्रेडिट के बारे में, अन्य योजनाओं के माध्यम से हम किसानों को प्रॉफिट दिला रहे हैं। यहीं पे डीएसआर की बात करें, प्रेजेंट टाइम में हमारा डीएसआर प्रोजेक्ट चल रहा है, जहाँ पे डीएसआर मतलब धान की सीधी बिजाई हो रही है। वहाँ पे क्लाइमेट बहुत अच्छा बच रहा है, मीथेन गैस जो है वो बहुत सारी बच रही है। वहाँ से कार्बन क्रेडिट किसानों को अर्न कराने के लिए हम ऑनबोर्ड भी कर रहे हैं किसानों को। इस तरीके से हम ड्रोन के माध्यम से यहाँ पर लोग जो टेक्नोलॉजी है वो अडाप्ट नहीं कर पा रहे थे, वो अडाप्ट कराने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि ड्रोन है, ड्रोन के माध्यम से लोगों को यहाँ पे अवेयरनेस नहीं था, लोगों को छोटे छोटे प्लाट जाके एक एकड़ स्प्रे करना था। अब तो लगभग 20-20, 25-25 एकड़ एक दिन में हम स्प्रे कर रहे हैं। वहाँ से अच्छी अर्निंग हो रही है, लगभग 10-12। एफपीओ की बात कही है, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। अब हमारे किसानों की समस्या की सही मार्केट नहीं मिल रहा है, बिचौलिए। तो आपके एफपीओ में कितने लोग जुड़े हैं? मैडम हमारे एपीओ में लगभग 600 लोग जुड़ चुके हैं साथ तो में। क्या उन 600 लोगों की ये समस्या नहीं है मार्केट में? मैडम मार्केटिंग पे मेरा फोकस नहीं है और ना ही हम काम कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मंडियाँ हैं, मंडियाँ सरकार के द्वारा बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट में है। मैंने डीएम साहब से और बीच में मैंने एक मीटिंग में भी इसके लिए कहा कि फतेहपुर या बेलहारा साइड में, क्योंकि वहाँ पे अगर हो जाता है मंडी ना तो फिर थोड़ा सा नज़दीक हो जाता है। ये एरिया एक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र था, ठीक है। तो यहाँ पे लोग भी अपना धीरे धीरे करके बिचौलियों के माध्यम से बेचना प्रारंभ करते हैं। अच्छा, यहाँ पर बाढ़ की समस्या ज़्यादातर रहती है? जी मैडम। और अब पिछले कुछ सालों में कम हुई है, और पिछले साल भी बाढ़ कम आई हुई थी। इसके 2-3 साल पहले मैंने देखा था बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाता था, इसकी वजह से किसानों का बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता था। कौन सी नदी है जो इनके पास? मैडम ये चौका घाघरा नदी और चौका से वो मिला हुआ है स्रोत के पानी से किसान ग्रसित रहता है। जी मैडम, मैंने तो यहाँ पे बहुत सारा काम किया है इस एरिया में, लगभग 2000 किसान के साथ में मिलकर काम किया है। और इसके साथ में मैडम जो क्लाइमेट इसमें आप देख रहे हैं, शुरुआत में अभी आपने बोला धूप चढ़ रही है ऊपर, और ये क्लाइमेट की वजह से ही हो रहा है। जैसे धान किसान लगाता है और ट्रांसप्लांटिंग करता है, ट्रांसप्लांटिंग के बाद में मीथेन गैस और उत्सर्जन हो रहा है, उसकी वजह से ही ये सब हो रहा है, आग लगा रहा है। जी मैडम। बैठ जाए सर, बैठ जाए, बहुत धन्यवाद जी। सर खड़े हो जाए। नमस्कार जी। नमस्ते मैडम। क्या नाम है आपका? सुशील मिश्रा। सुशील मिश्रा जी। मिश्रा जी, क्रेडिट कार्ड का फायदा लिया कभी? हाँ बिल्कुल ले रहे हैं मैडम। हाँ। सम्मान निधि? हाँ वो भी मिल रही। राशन, बिजली, पानी सब पूरी व्यवस्था है। हाँ मैडम। तो आप ये बताइए कि ज़्यादातर यहाँ पर कौन सी खेती करनी चाहिए ताकि किसानों को जो क्लाइमेट चेंज से नुकसान ना हो? मक्के की खेती, गेहूँ की खेती। पिछले कितने सालों से मक्के की खेती कर रहे हो आप? 2 साल से। 2 साल से। जी मैडम। तो मक्के में फायदा है कि नहीं? हाँ फायदा है। फायदा है? हाँ जी। ठीक है, बैठ जाइए। मक्के में फायदा है, और इसी के साथ किसान भाई से आज की चर्चा कर रहे थे। एक अधिकारी जी भी हमारे बीच बैठे हुए हैं। जी सर नमस्कार। नमस्कार मैम, मेरा नाम डॉक्टर अच्युत शुक्ला है। मैं कृषि विज्ञान केंद्र हैदरगढ़ में मत्स्य वैज्ञानिक हूँ। अच्छा, हमारा किसान जो है मक्का है, धान है, गेहूं की तरफ, लेकिन मछली पालक यहाँ पर मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे हैं। तो क्या इस तरफ हमारा किसान नहीं जा रहा है? पानी की समस्या है या फिर कोई अन्य समस्या? नहीं मैम, जैसे आपने अभी बात की है ना, ये बाढ़ग्रस्त एरिया है। तो क्या होता है, जब बाढ़ आती है तो मछलियाँ साथ में बह जाती हैं। तो एक ये समस्या है हमारे पास, उस पर हम काम कर रहे हैं। उसमें केज कल्चर के बात करेंगे हम, और नदियों पे बंधे बन रहे हैं, सरकार उस पर कार्यरत है। तो ये बाढ़ की वजह से एक समस्या है मत्स्य पालकों के लिए कि मछलियाँ बह जाती हैं पानी के साथ। तो उस पर हमारा मेहनत चल रही है सरकार की तरफ से। अनुसंधान से कृषि विज्ञान केंद्र कितना दूर है? जी मैडम, इस यहाँ से करीब 80 किलोमीटर की दूरी है। किसानों तक कैसे, मोबाइल के जरिए कैसे कनेक्ट होते हैं? मैडम, हम लोग ने यहाँ पे अपने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं, हमारा फेसबुक पेज है। इसके अलावा सोशल मीडिया में हम लोग इंस्टाग्राम पे हैं, और उसके अलावा हम समय समय पर अवेयरनेस प्रोग्राम यहाँ पे करते रहते हैं। ठीक है, बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद। तो देखिए, गोवा गांव से आज की हमारी जो है चौपाल चर्चा चल रही थी, और बात कर रहे थे हम किसान क्रेडिट कार्ड योजना पर। तमाम यहाँ पर समस्याओं के साथ किसान अब समाधान की ओर आगे बढ़ रहा है, और समाधान भी हमारा किसान विज्ञान से जुड़कर, सरकारी योजनाओं से जुड़कर ले रहा है। सबसे ज़्यादा मेहनता की खेती करने वाला ये जो गाँव है, आज मक्के की खेती कर रहा है, क्योंकि दाम भी ज़्यादा है, उत्पादन भी ज़्यादा है। तो किसान समझदार है, जागरूक है। चलिए, इजाज़त चाहेंगे आपसे, यही नहीं रुकेंगे। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में है, एक और गांव चलेंगे, एक और योजना पर बात करेंगे। अगर ये कार्यक्रम आप टीवी पर नहीं देख पाए तो यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकते हैं। नमस्कार।